हाँ तो विद्यार्थियों, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरसीसी यानी कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो सभी क्वेश्चंस है आप वो भी अगर पढ़ लेते हैं अभी ओनली 10 से 15 दिन बचा हुआ है। 10 से 15 दिन में आप आराम से इस सब्जेक्ट को डिफीट कर सकते हैं, आराम से पास आउट कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए उसके लिए आप कुछ बातें जान लेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस है उन सभी का पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पे नोट्स और पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, इसको पढ़ते हैं हम आरसीसी शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, आरसीसी के क्वेश्चन से एनालिसिस आप अगर किए होंगे या फिर हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आरसीसी में जो आप जानते हैं कि 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर रहता है, 70 मार्क्स में क्या होता है कि 20 ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या 20 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके अलावा 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव में क्या रहता है, 2 पार्ट। ठीक है, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी का रेशियो क्या है, तो न्यूमेरिकल आपको क्या कहता है 30 मार्क्स प्लस आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और उसके बाद 20 मार्क्स प्लस मान लीजिए 20 मार्क्स प्लस आपको थियोरिटिकली क्वेश्चन रहेगा जिसमें थ्योरी आपको पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अनुसार कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकली है। न्यूमेरिकल में ये आपको कहाँ कैसे पढ़ना है उन सभी बातों को आगे हम वीडियोस में देखेंगे। तो 30 मार्क्स न्यूमेरिकल है, यानी कि न्यूमेरिकल पर आपको मेजरली फोकस करना होगा और मेजरली फोकस करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो थ्योरी ऑलरेडी आपको आ ही जाएगा, थ्योरी बन ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम थ्योरी लिए है और न्यूमेरिकल कैसे पढ़ना है उनके बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए है कि व्हाट आर द एजुप्शन मेड इन WSM और LSM। देखिए अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या एजुप्शन लेते हैं हम WSM या LSM में, या स्पेशली पूछेगा WSM में क्या क्या एजुप्शन लेते हैं। एजुप्शन मतलब कहते हैं क्या क्या हम मानते हैं कि WSM में इस रूल्स को आपको फॉलो करने होंगे। तो WSM मतलब क्या, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और LSM लिमिट स्टेट मेथड, जो कि लिमिट स्टेट मेथड ज़्यादा पॉपुलर है, इन पर ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है LSM का। ठीक है, तो आप क्या करें, दोनों का एजुप्शंस क्या क्या है उन सभी को पढ़ लीजिएगा। सेकंड वन क्वेश्चन उसी सेम टॉपिक्स पे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, यानी देखिए इस क्वेश्चन से दो बात बन सकती है, या LSM के बारे में आपको सिंपली पूछा जाएगा या फिर WSM का, या फिर आपको डिफरेंस पूछ लेगा WSM मेथड और LSM मेथड में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद थर्ड वन मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, थर्ड वन में आपको बता दें तो सबसे पहले इनको बातों समझें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन, यानी कि इन सभी चीज़ का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको 100% पढ़ने ही है, सीखने ही है, बनाने ही है। ठीक है, अगर आप इस थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप बहुत कम मार्क्स स्कोर करिएगा, क्योंकि यही मेजरली है जो ग्रुप सी में टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन सा आता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे या फिर सिंगली बीम पे या डबली बीम पे, उसके बाद MOR मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए, या फिर स्लैब पे, उसके बाद फुटिंग पे, इन सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आपको मेजरली कौन कौन सा आता है तो दो कम से कम सीख लीजिए, यानी कि 6 दोनों 12 मार्क्स, यानी कि 12 मार्क्स। अगर दो टाइप्स का आप कहते हैं डिजाइन प्रोसीड्यूर और सॉल्व करने का तरीका अगर सीख लेते हैं तो आप 12 मार्क्स इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको दो चीज सीख लेना है इसमें कम से कम, सिंगली बीम, ठीक है, MOR यानी कि सिंगली बीम का डिजाइन कैसे करते हैं और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। 1000% ये क्वेश्चन रहता ही है। सिंगली बीम का मतलब सिंगली बीम पे प्रॉब्लम, या फिर बोलेगा कोई सेक्शन है उनका डायमेंशंस दिया रहेगा, उनमें कौन सा स्टील यूज कर, कौन सा कंक्रीट यूज करें, उन सभी डिटेल्स दिया रहेगा और उनके साथ साथ बोलेगा कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाले, सेक्शन कौन सा है, अंडर सेक्शन है या अबव सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है या फिर बैलेंस सेक्शन है। तो इन सभी का मोमेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। यानी कि अगर नहीं आप सीखे हैं तो कम से कम दो सीख लीजिएगा, बीम, सिंगली बीम का और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का निकालने का। ठीक है, ये सिंगली बीम और डबली बीम, इन दोनों आपको और में रहता है या फिर अलग अलग भी पूछा जा सकता है। स्लैब का डिजाइन सबसे कम पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको सबसे कम ही रखिए। उसके बाद फुटिंग का क्वेश्चन भी आता है। तो आप मान लीजिए कम से कम अगर आप नहीं के बारे में कुछ तो आप इन तीनों में से
तीनों पॉइंट सीख लीजिएगा, आप में से आपको 12 से 15 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है स्टेट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी। इतना सारा मटेरियल है, इतना सारा चीज़ें हैं, उन सभी के बावजूद भी हम आरसीसी का यूज करें, क्यों क्यों, इसका एडवांटेज क्या है, इनका डिसएडवांटेज क्या है, इन सभी एक पर डिटेल्स आपको, जैसे कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज में आप लिख सकते हैं। एडवांटेज में स्ट्रेंथ कि अदर मटेरियल के कंपेयर में, मतलब अदर मटेरियल कंपेयर में ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों में सेम स्ट्रेंथ रहता है, इसीलिए यूज़ करते हैं। या फिर उनका क्या कहते हैं ड्यूरेबिलिटी, या फिर उनका मतलब क्या कहते हैं जो उनका यूज़र मतलब यूज़ करने का तरीका, ये कास्टिंग ईजी है इनका, इसीलिए हम यूज़ करते हैं आरसीसी का। उसके बाद इन सभी पॉइंट्स आप क्या करते हैं अपने नोटबुक से या फिर आप क्या करते हैं नोट्स डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस सेक्शन, अंडर सेक्शन या ओवर सेक्शन। इन तीनों सेक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, तो सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स लोड एंड गिव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। ठीक है, खास करके क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका ड्यूरेबिलिटी या उनका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, तो वहाँ पे जो सैंपल है, तो उन सैंपल में से 5% से ज़्यादा लेस देन जो वो उस पर क्या होता है वो फेल हो जाएगा, वो मटेरियल 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो, और उस लोड, उस एवरेज लोड को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड। और उनमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, या फिर इन सभी लोड का कॉम्बिनेशंस आपको लिखने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन जो क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लिस्ट दिया हुआ है कि लिस्ट में हम टोटल प्रोवाइड कर दिया है कि कौन, अगर जो कि सिंगली बीम, डबली बीम, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस और स्लैब और फुटिंग, सभी का क्वेश्चंस हम न्यूमेरिकल मतलब दे दिए एक्सपेक्टेड, जो कि क्वेश्चंस सेम टू सेम आ सकता है या फिर इसी टाइप का डाटा डिफरेंट हो सकता है, मगर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन सा सब्जेक्ट, या फिर आपको इन सभी टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल पे अगर आप वीडियोस स्पेशली चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम बना देंगे वीडियोस। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।